आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग थियरीज के बारे में। हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं या सीखते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है लर्निंग का हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो लर्निंग होती क्या है। देखो, हम अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखते आए हैं और अभी भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, चाहे वो कुकिंग हो या किसी चीज़ पे काम करना हो, कुछ भी नया सीखना हो, अपने फ्रेंड्स से सीखना हो, फैमिली से सीखना हो। तो वी आर लर्निंग एवरी डे समथिंग और दी अदर। अपने एक्सपीरियंस से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। सो बेसिकली लर्निंग क्या है? लर्निंग सिंपल शब्दों में नॉलेज है, एक तरीके का एक नॉलेज है जो हमको सिखाता है कि हमें किसी चीज़ पे कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, राइट। अब लर्निंग का इम्पोर्टेंस है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज अगर हमें चीज़ें आती हैं तभी हम उनको अपनी स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखती हूँ तो इससे मैं एक एड्स को प्रमोट करने का, एड्स डिज़ाइन करने का डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बेसिकली एक नॉलेज गेन कर रही हूँ, ठीक है। आई एम लर्निंग समथिंग। इससे क्या होगा, ये मेरी स्किल्स में बदल जाएगा और कल के दिन मैं अपना जॉब भी कर सकती हूँ और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि लर्निंग का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए कहते हैं ना कि नई नई चीज़ें इंसान को सीखनी चाहिए, ठीक है। हम दूसरों को ऑब्जर्व करके भी कुछ उनकी अच्छी बातें सीख सकते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। या तो फिर हम कुछ रीड करके, राइट, बुक्स रीड करके, आर्टिकल्स रीड, मैगजीन्स वगैरह पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सो वेरियस वाई थियरीज ऑफ लर्निंग, हम जो अभी थियरीज पढ़ने वाले हैं लर्निंग की, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली देखो, हम ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ओके, दुनिया में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, नई नई थियरीज बनाई कि आखिर इंसान जो है, एनिमल्स जो है, कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं लर्न करने के लिए? ओके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए उनको प्रेरित करती हैं, राइट। और क्या इम्पोर्टेंस है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का लर्निंग में? सबसे पहली थियरी जो है, हम क्लासिकल थियरी, कंडीशनिंग थियरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस थियरी वाज गिवन बाय इवान पावलोव, वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। तो इस थियरी में बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने उसके किसी भी पर्सन के या किसी एनिमल के लर्निंग पैटर्न को उन्होंने समझने की कोशिश की। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पैरामीटर्स यूज किए: अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस। अब ये चारों चीज़ें होती क्या है, ये डायग्राम से समझते हैं। देखो, इस डायग्राम में जो फर्स्ट वाला डायग्राम फोटो है, वो उसमें आप ये समझ रहे हो कि फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस है और सलाइवा जो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। इसका ये मतलब है कि पैवलोव ने क्या किया कि एक डॉग के आगे खाना रख दिया, तो जो खाना है वो एक स्टिमुलस है, राइट। क्यों स्टिमुलस है? क्योंकि उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आएगा, जो कि किसके फॉर्म में आएगा? सलाइवा जो है डॉग सिक्रीट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कोई कंडीशंस नहीं है लगी हुई। डॉग के सामने सिंपली खाना रखा उसने और डॉग का सलाइवा जो है सिक्रीट हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने सिर्फ एक बेल बजाई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, राइट। तो नो कंडीशनल रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया डॉग ने जब उसने एक बेल बजाई। लेकिन अब उसने क्या किया, बेल भी बजाई और खाना भी दिया, तो डॉग ने इसे किस चीज़ से रिलेट कर लिया? डॉग ने इसे खाने से रिलेट कर दिया, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। अब कंडीशन रिस्पॉन्स, अब अगली बार क्या किया पावलोव ने? सिर्फ बेल बजाई,
राइट, सिर्फ बेल बजाई और डॉग ने सलाइवा सिक्रीट किया। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, उसने डॉग ने इस चीज़ को किससे रिलेट कर दिया, बेल को खाने से रिलेट कर दिया। तो इस थियरी से हम यही समझते हैं कि हमारे रियल लाइफ में हम अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं तो रिजल्ट्स हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ लेट से, ओके, और मैं पढ़ते वक्त उस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को आसानी होगी। अब वो चीज़ें जिससे मैं रिलेट करूँ वो चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की होनी चाहिए। जैसे इस केस में क्या है कि जो बेल बजी उसने फूड से रिलेट किया, तो उसको इंटरेस्ट आया क्योंकि उसको लगा कि हाँ, बेल ही मुझे खाना दिलाएगी। तो ऐसे ही हमको अपनी रियल लाइफ में किसी चीज़ को किसी चीज़ से लर्न करने के लिए बेसिकली इस चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं आसानी से। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग एक थियरी है। बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर ने ये थियरी प्रपाउंड की थी और उन्होंने ये कहा था कि एक इंसान चीज़ें लर्न करता है रिवॉर्ड्स देने से किसी को या पनिशमेंट देने से। ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप अगर किसी को किसी काम के लिए रिवॉर्ड दे रहे हो, राइट, कैसा भी काम हो, तो वो पर्सन ये एक पॉसिबिलिटी है कि उस बिहेवियर को वो पर्सन रिपीट करेगा। और जब तुम किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट दे रहे हो, तो उस बिहेवियर को वो इग्नोर करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन नेचर बेसिकली। सो बेसिकली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक रैट पे, जिस रैट को उन्होंने एक स्किनर बॉक्स, मतलब एक तरीके का केज, उसके अंदर रखा रैट को। अब रैट जो है बेसिकली उसके अंदर एक लीवर फिक्स कर दिया। अब जब भी रैट उस लीवर को प्रेस करता था तो एक खाना ड्रॉप होता था, वहाँ पे खाना जो है ड्रॉप होता था। तो अब रैट ने इस चीज़ को क्या किया, मतलब उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था जब वो लेवर को प्रेस करा था। जैसे वो लेवर को प्रेस करा था, कुछ करा था, मतलब उसको क्या मिल रहा था, एक फूड मिल रहा था बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिवॉर्ड है, फूड क्या है, एक रिवॉर्ड है जो कि एक रैट को मिल रहा था जब वो लेवर प्रेस कर रहा था। तो ये चांसेस हैं कि वो इस बिहेवियर को रिपीट करेगा। तो बेसिकली उन्होंने अपनी थियरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स के बारे में बात किया। तो रीइंफोर्समेंट हमारा रिवॉर्ड्स वाला पार्ट होता है और पनिशमेंट किसी काम के लिए आप पनिशमेंट दे रहे हो। अब रीइंफोर्समेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा इवेंट आउटकम दैट इंक्रीजेस सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को बोलता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको मैं वीडियो गेम दूंगा, तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या है, एक वीडियो गेम है। मतलब वीडियो गेम मतलब वो बार बार अच्छा करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसे वीडियो गेम मिलेगा। तो उसे बेसिकली ये लगता है कि उसे ये जो बिहेवियर है वो रिपीट करना चाहिए ताकि उसको चाहे कोई भी चीज़ है वो मिले, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत मजबूत रेपिटेटिव हो जाता है बाय व्हाट ही फाइंड्स रिवॉर्डिंग। मतलब कोई ऐसी चीज़ उसे मिल रही है उस काम को करने से जो अच्छी लगती है उसे, तो उस बिहेवियर को वो रिवॉर्ड करेगा। जैसे अगर रिपीट करेगा, अगर वो उसको किसी कुछ अच्छा करने से या कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉस ने आपको बोला कि आप अगर इतनी सेल्स का टारगेट अचीव कर लेते तो आपको इतना बोनस मिलेगा, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है, जो चीज़ उसको रिवॉर्डिंग लग रही है, बोनस, उसकी वजह से। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आप एंड कर देते हो अनप्लेजेंट स्टेट को बाय अगेन रिवॉर्डिंग द पर्सन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अनप्लेजेंट स्टेट है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर किसी फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट गए और आपका बच्चा बहुत बोलने लगा कि ये दिस फूड इज़ नॉट गुड, चिल्लाने लगा, तो मतलब तंग सा करने लगा, तो व्हाट विल यू डू? आप वहाँ पे लेट से आप उसको एक चॉकलेट दे देते हो, कुछ दे देते हो, तो यहाँ पे एक अनप्लेजेंट स्टेट आपने हटा दिया। अनप्लेजेंट स्टेट क्या था? बच्चे का चिल्लाना, वो आपने हटा दिया, राइट, बाय रिवॉर्डिंग द पर्सन, और उस बच्चे को कुछ रिवॉर्ड दे दिया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा ये बिहेवियर रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा? कुछ भी नेगेटिव चीज रिपीट कर सकता है। ओके, तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। तो ही फर्दर टॉक्ड अबाउट पनिशमेंट। अब पनिशमेंट की बात की, ऊपर जो दो पॉजिटिव री की बात थी, वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। देखो दोनों केसेस में पॉजिटिव री और नेगेटिव री दोनों में ही रिवॉर्ड मिल रहा है। पहले केस में अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लाता तो उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरे केस में बच्चा अगर चिल्लाता नहीं है, शांत रहता है, तो उससे रिवॉर्ड मिल रहा है। दोनों में रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन पनिशमेंट में उससे रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसे पनिशमेंट मिलती है। मान लो उस किसी बच्चे ने अब मान लो क्लास में कोई बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, तो टीचर ने उसे होमवर्क दे दिया, तो ये क्या है? एक तरीके का पॉजिटिव पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज व्हेन यू ऐड अ पनिशमेंट टू वन नेगेटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर दिखाया बच्चे ने, राइट, नेगेटिव बिहेवियर का था, वो क्लास में शोर मचा रहा था और उसने उसको पनिशमेंट दे दी, तो दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? व्हेन यू रिमूव द प्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द बिहेवियर। जब आप प्लेजेंट स्टिमुलस को हटा देते हो उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। इसका ये मतलब है, अब प्लेजेंट स्टिमुलस फॉर एग्जांपल क्लास में अगर कोई बच्चा होमवर्क, अगर किसी बच्चे ने लेट से शोर मचाया और टीचर ने क्या किया, उस बच्चे को बेसिकली वहाँ पे क्या किया, दूसरे बच्चे को एक्चुअली उसकी प्लेस पे खड़ा कर दिया और बोला कि जस्ट टेल दिस पर्सन टू बी क्वाइट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया है? रिमूव किया है प्लेजेंट स्टिमुलस को, अब उसके बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। ओके, सो दिस अबाउट वाज अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब कॉग्निटिव थियरी क्या होती है? कॉग्निटिव थियरी में बेसिकली होता क्या है कि आप जीएन पैजे के हिसाब से एक पर्सन कैसे सीखता है, वो खुद से ही सीखता है चीज़ें, मतलब उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी रीजनिंग, उसकी परसीविंग, इन चीज़ों से वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है लेट से कि जो है टाइम जो है वेस्ट करने से बहुत लॉस होता है, राइट। सो ये मेरी खुद की लर्निंग है, तो मैं आगे से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो ये चीज़ मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। सो पियाजे ने यही कहा था कि एक इंसान जो सीखता है अपने मेंटल एबिलिटी, अपनी मेमोरी से, अपनी रीजनिंग, परसीविंग, नज़रिए से चीज़ें सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लम एरिया में जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ पे लोगों को देखती हूँ, तो वहाँ पे मैं ये सोच सकती हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं गरीब हैं, यहाँ के लोग जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ मैं अपने दिमाग से भी परसीव कर सकती हूँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से को लेके। सो बेसिकली कॉग्निटिव थियरी इसी चीज़ के बारे में बात करती है। उसके बाद सोशल लर्निंग थियरी है जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। एल्बर्ट बंडूरा का ये कहना था कि हम जो सीखते हैं हम लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, मतलब सोसाइटी को ऑब्जर्व करके हम चीज़ें सीखते हैं। तो अब जैसे उन्होंने बात की थी अटेंशन की, रिटेंशन की, मोटर रिप्रोडक्शन की और रीइंफोर्समेंट की। देखो अटेंशन में इंसान जो है पहले दूसरे को देख के अटेंशन से सुनता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, राइट। फिर एक बार वो चीज़ देख ली और ऑब्जर्व करता है वो, तो रिटेन करता है उसे माइंड में, उस चीज़ को याद माइंड में बिठाने की कोशिश करता है। फिर मोटर रिप्रोडक्शन मतलब अब उसे वो क्या करने की, रिकॉल करने की कोशिश करता है। ओके, रिकॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम दूसरों को देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों में, तो हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती। हम कुछ चीज़ें याद रख पाते हैं और फिर उसके बाद में रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को, ताकि हम उसे रीइंफोर्स कर पाएँ, मतलब उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ बेसिकली। तो
उन्होंने यही कहा था हम सोसाइटी को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे उनका डिसिप्लिन, उनका पंक्चुअलिटी, उनकी हैबिट्स वगैरह सीखते हैं, उसे रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर उसको एनफोर्स करते हैं। तो होप आपको समझ आई होंगी सारी थियरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने यही सीखा कि इंसान या कोई भी एनिमल फॉर दैट मैटर कैसे चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, क्या इम्पोर्टेंस है लर्निंग का लाइफ में। देखो लर्निंग का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि लर्निंग से ही हम अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने को एक बेटर इंसान बना सकते हैं। ओके, ताकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने फैमिली के लिए भी और इवेंचुअली सोसाइटी के लिए भी, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।